बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और सर्विसेज को लेने के लिए अगर आप इच्छुक हैं कि मैं आपके घर का वास्तु देखूं, आपके ऑफिस का या इंडस्ट्री का वास्तु देखूं, या आपकी कुंडली का विवेचन करूं, या आपकी किसी जटिल से जटिल समस्या का सरल समाधान दूं, तो क्या करना है आपको? सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। फेसबुक पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं, हमारी सर्विसेज के लिए हमारी वेबसाइट पे आइए www.astrotak.com। सीधा मेरे प्रोफाइल पे आइए और वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं वास्तु का सच में आज के ख़ास विषय को लेकर, हनुमान जयंती स्पेशल में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पर चर्चा करेंगे। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप, इसका क्या है वास्तु से कनेक्शन, इसका क्या है वास्तु से संबंध। देखिए, अनेकों अनेक शास्त्र हैं जो पंचमुखी हनुमान जी की व्याख्या करते हैं और कई ऐसे हैं, संहिताएं हैं और हनुमान नामोपनिषद है। इसके अलावा कई ऐसे शास्त्र हैं जो हनुमान उपासना के बारे में जानकारी देते हैं और अधिकतर आपको पुराण मिलेंगे इस बारे में, जो ये संज्ञाएं देते हैं। वास्तु में भी हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप पंच तत्व को सिंबलाइज करता है। ये पंच तत्व हैं क्या, और पंचमुखी हनुमान स्वरूप को किस प्रकार हम घर में रखकर उसे प्लेस कर सकते हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। देखिए, पहली बात बिल्कुल क्लियर, पंचमुखी हनुमान जी कभी भी घर के अंदर नहीं लगाए जाते। दूसरी बात, पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप पांच तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये स्वरूप? अग्नि तत्व, दूसरा जल तत्व, तीसरा वायु तत्व, चौथा पृथ्वी तत्व और पांचवा आकाश तत्व, जो शिव को संबोधित करता है। ये पांचों तत्व मिलकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करते हैं। शास्त्रों में अनेक योनियों का वर्णन है और लगभग 84 लाख योनियों का वर्णन है। अब ये योनियाँ बनी कैसे और इसका क्या इफेक्ट है? देखिए, किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है, किसी में मिट्टी का तत्व ज़्यादा है, पक्षियों में वायु तत्व ज़्यादा है और उसी के अनुसार उनकी आयु भी निर्भर करती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें वायु तत्व ज़्यादा है वो कम जिएगा। पक्षियों की उम्र कुछ साल होती है ना, और जैसे श्वान है उसकी उम्र मात्र 15 साल मैक्सिमम होती है। जिसमें जैसा तत्व होगा वो उतना ही हिसाब से जिएगा। हाथी में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा जीता है, उनकी आयु 120 वर्ष से अधिक होती है। सेम कछुए में भी होती है और वैसी की वैसी पेड़ों में भी है। लेकिन इन पांच तत्वों का संयोजन ही मनुष्यों के लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट है। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप किस प्रकार से वास्तु से हमारी जीवन को इफ़ेक्ट कर सकता है। सबसे पहली बात, देखिए, जो पंचमुखी स्वरूप है वास्तु का, वो एग्जैक्टली घर के बाहर लगना चाहिए और ऐसे घरों में लगना चाहिए, या तो वो घर दक्षिणमुखी हों, आप घर के सामने बाहर खड़े हो जाएं और आपकी पीठ अगर घर की तरफ है तो आपके सामने दक्षिण डायरेक्शन आए, इसे कहते हैं दक्षिणमुखी मकान, यानी कि आपका मेन गेट दक्षिणमुखी हो। दूसरी बात, जो टी सेक्शन पे घर होते हैं, तिराहे पे घर होते हैं, अगर सामने कोई गली आ रही है, कोई ऐसा पैसेज आ रहा है, उन घरों के लिए पंचमुखी हनुमान श्रेष्ठकर बताए गए हैं, और वो भी मेन गेट के ऊपर। या घर चौराहे पे हो,
कारण क्या है? देखिए, दिग्पालों में एक नाम है मारुत, और हनुमान जी स्वयं मारुत हैं। और मारुत मतलब वायु से उनका संबंध है, तो इसलिए हनुमान जी को कभी भी ज़मीन के स्तर पर या थोड़ा ऊपर प्लेस नहीं किया जाता। उनका पिक्चर हमेशा ऊपर छत की तरफ लगाया जाता है। तो इसलिए जब कभी भी पंचमुखी हनुमान जी का आपको चित्र लगाना हो या पारे की मूर्ति लगानी हो, और कोई भी मूर्ति ना लगाएं, न पीतल की, न किसी पत्थर की। देखिए, 3 जगह इस तरीके की स्थिति दी हुई है जो वास्तु के अनुसार वास्तु दोष को ख़त्म करती है। एक, हनुमान जी का खड़ा हुआ फोटो जिसमें पंचमुखी स्वरूप हो, जिसमें से एक हाथ आशीर्वाद देता हुआ ज़रूर हो। दूसरा, हनुमान जी का पारे का एक पंचमुखी स्वरूप, उसमें भी हनुमान जी जो हैं वो खड़ी हुई अवस्था में ही हों, बैठे हुए पंचमुखी हनुमान जी को नहीं रखा जाता। तीसरी बात, चाहे फाइबर से निर्मित हो पंचमुखी स्वरूप, लेकिन उसका कलर अगर ऑरेंज है, मूंगे की तरह है, रेड कोरल की तरफ है, तो उसे ज़रूर रखा जा सकता है। लेकिन शर्त क्या होती है किसी भी मूर्ति में कि 2.25 इंच से ज़्यादा बड़ी कोई भी मूर्ति ना हो। पिक्चर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जिसके अंदर मूर्त रूपेण है वो 2.25 इंच से अगर ज़्यादा बड़ी होती है तो वो वास्तु दोष उत्पन्न करती है। घर में कोई भी मूर्ति हो, चाहे बाल गोपाल की हो, चाहे किसी की भी हो, तो सदैव ये ध्यान रखिए। दूसरी बात, पंचमुखी हनुमान जी की अगर आप प्रतिमा, उनकी मूर्ति अगर डेवलप करते हैं, रखते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसे घर की अंदर की तरफ झांकते हुए नहीं रखें, उसे घर की बाहर की तरफ हमेशा झांकता हुआ रखें, ताकि वो अंदर आने वाली, प्रवेश करने वाली नेगेटिव एनर्जी को वहीं का वहीं डोर के नीचे ख़त्म कर दें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और नियमित रूप से रोज़ एक तेल का दीपक उनके निमित्त शाम के समय ज़रूर जलाएं। और वो लोग जो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं या कोई और पाठ करते हैं, तो उनके लिए विशेष निर्देश दे दूं। हनुमान जी का कोई भी पाठ दिन के समय में प्रभावशाली नहीं रहता है। हनुमान जी का पाठ हमेशा रात को 8 बजे बाद करना श्रेयस्कर रहता है। अगर कोई आपदा या संकट हो तो अलग बात है, लेकिन जो लोग रोज़ पाठ करते हैं और स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी का पाठ करते हैं घर के सामने बैठ करके या पूजा वंदन करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि उनकी जो दिया अगरबत्ती होती है या उनकी पूजा उपासना जो होती है वो हमेशा रात्रि सूर्य अस्त के बाद ही हो, तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में, जहां हम वास्तु के माध्यम से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान और देंगे वास्तु के ऐसे सरल समाधान जो आपके जीवन को सरल, सुखम और सफल बनाए। जाने से पहले फिर से आपसे कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेके आता है, और जो ये शेयर देख रहा है उसके जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को दूर करता है। इतना बड़ा काम करता है आपका एक शेयर, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर। सीधा मेरे प्रोफाइल पर जाकर मुझे कॉल मिला लीजिए, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर, कुछ अच्छा हो, इजाज़त दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को। नमस्कार, नमः शिवाय।